आइए स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग देख लिए थे कंपैरिजन बिटवीन 2 एंड कंपैरिजन बिटवीन 3, जिसमें पढ़ लिए थे क्या चीज़ कि हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव करें, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव किए, सुपरलेटिव से पॉजिटिव किए, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव किए। इट मीन्स ना सारी तरह का जो भी हम लोग को करना था कर लिए। लेकिन एक बात हम लोग से छूट रहा है, हम लोग ये नहीं पढ़े हैं। जैसे कि था ये कि हम लोग अब तक जितना भी यदि जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस पढ़े, कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस पढ़े, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस पढ़े, तो उसमें ना आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक बात पर गौर नहीं किए। हम लोग जो भी सेंटेंस पढ़े, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वो सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं किया गया था। वो सारा का सारा सेंटेंस था जो अफर्मेटिव था। जैसे कि हम लोग ये पढ़ रहे होंगे, महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स, इस तरह से पढ़ रहे थे। क्या भाई कि महात्मा गांधी जो थे ना, महात्मा गांधी सारे लीडर्स में से सबसे महान थे, ऐसा। लेकिन क्या यह कहना जरूरी है, यह कहना सही है कि सब लोग के द्वारा यही कहा जाए कि महात्मा गांधी सारे लीडर्स में से सबसे महान थे? सब लोग यही कह सकता है क्या? अब महात्मा गांधी के अंदर ये महानता देखने का सब लोगों का नज़रिया अलग अलग भी हो सकता है। कोई कह यह भी दे सकता है क्या भाई कि हाँ, महात्मा गांधी सारे लीडर्स में महान थे, सबसे महान थे। कोई यह भी कह सकता है। और कोई यह भी तो कह सकता है कि नहीं भाई, महात्मा गांधी सारे लीडर्स में से सबसे महान नहीं थे, यह भी तो कह सकता है। क्योंकि गुण और अवगुण का आप लिमिटेशन नहीं कर सकते हैं, या ना। गुण और अवगुण का में से अलग अलग नजरिया होता है। किसी का गुण किसी के लिए अवगुण हो सकता है, किसी का अवगुण किसी के लिए वो गुण हो सकता है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं, या फिर किसी के द्वारा कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी सारे लीडर्स में से, सारे नेता में से सबसे महान नहीं थे, यह भी तो कोई कह सकता है। ठीक है, तो ये जो हम सेंटेंस लिखे नेगेटिव सेंटेंस, अभी इस नेगेटिव सेंटेंस को, ये अपने आप में क्या सुपरलेटिव का नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका हम लोग कंपैरेटिव बनाएंगे और क्या पॉजिटिव बनाएंगे। इसका क्या हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखना है इसको कैसे हम लोग पॉजिटिव बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। और इसका कर लेते हैं क्या, कंपैरेटिव कर लेते हैं। तो कंपैरेटिव कर लेते हैं इस तरह से, देखिएगा, लिखते हैं महात्मा गांधी was not greater than। आपको याद है यहाँ तक ना, यहाँ तक आप लोग जरूर जान रहे होंगे बनाने के लिए। यहाँ तक हम लोग यही कर रहे थे, दिए गए सेंटेंस में बस केवल यहाँ तक पहुँच गए हैं। ग्रेटर कंपैरेटिव बना लिए हैं, इसके बाद देन दिए हैं। और याद करिए, अब तक आप लोग को यही पढ़ाया गया कि देन के बाद हम लोग एनी अदर का प्रयोग करते हैं, ऑल अदर का प्रयोग करते हैं, या तो फिर मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस नेगेटिव रहने के कारण ना हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। आप एनी अदर नहीं लाइए, ऑल अदर नहीं लाइए, मोस्ट अदर नहीं लाइए, आप यहाँ पर सम अदर करिए, सम अदर। और ये जो प्लूरल नाउन दिया हुआ है इसको उठा लीजिए, लीडर्स, ऐसा। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव बनाएंगे, इसका पॉजिटिव बनाइए। तो पॉजिटिव डिग्री इस तरह से बन जाएगा some leaders were at least as great as महात्मा गांधी। ये चीज बन गया। अब देखिए, आप सोच सकते हैं इसमें हम स्पेस क्यों छोड़े, तो इसको एक कंपैरेटिव एक तरह से और बना सकते हैं, कंपैरेटिव एक तरह से और बना सकते हैं। कंपैरेटिव क्या बना लीजिएगा, ऐसे बना लीजिए, सम लीडर्स were not less great than महात्मा गांधी।
ये चीज़ बना लिया। अच्छा, अब आप लोग को ध्यान देना है कि ये जो हम लोग डिग्री पढ़ रहे थे, ये डिग्री आ रहा था क्या चीज़ के अंतर्गत? तो डिग्री हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत एक सेंटेंस को हम ऐसा टर्न करें कि उसका बस दिखने में पैटर्न, उसका प्रारूप, उसका रूप बदल जाए, लेकिन इसका जो मूल अर्थ होता है वो मूल अर्थ चेंज नहीं होगा। तो देखते हैं कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, इससे जैसा अर्थ निकल रहा है और इसको यदि जो CD बना लिया तो क्या इसका अर्थ चेंज हुआ है या नहीं? तो आप समझिएगा। कहा देता है महात्मा गांधी वॉज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि महात्मा गांधी सारे लीडर्स में से, सारे नेतागण में से सबसे महान नहीं थे, सबसे महान नहीं थे। इसका मतलब यानी कह सकते हैं कि इसके बराबरी में कोई और भी नेता लोग हो सकते थे। इसको कहने का मतलब यही होता है कि महात्मा गांधी जो थे ना, सारे नेतागण में से सबसे महान नहीं थे, ये सबसे महान नहीं थे, ऐसा। तो इसी को कंपैरेटिव में हम बनाए तो देखिएगा क्या अर्थ निकलता है। महात्मा गांधी वाज नॉट ग्रेटर देन सम अदर लीडर्स। कहता है क्या, महात्मा गांधी जो थे ना वो कुछ दूसरे नेता लोग से ज़्यादा महान नहीं थे। मतलब फिर इसमें भी हम यही दिखा दिए हैं कि महात्मा गांधी महान नहीं थे, कुछ दूसरे नेतागण से ज़्यादा महान नहीं थे। फर्स्ट में भी यही अर्थ निकल रहा था। अब क्या हम लोग कर लेते हैं, एक और दूसरे ढंग से जो CD लिखे हैं इसका देख लेते हैं। तो इसमें क्या बनता है, सम लीडर्स वेयर नॉट लेस ग्रेट, मतलब नॉट लेस ग्रेट दैन महात्मा गांधी। इसमें क्या हो गया कि कुछ नेता लोग जो थे ना, कुछ नेता लोग महात्मा गांधी से कम महान नहीं थे। फिर से एक बार क्या बोल दिया कि कुछ नेता लोग महात्मा गांधी से कम महान नहीं थे, मतलब महात्मा गांधी के जैसा महान थे। तो महात्मा गांधी को हम सबसे महान कह लेंगे? नहीं, अभी भी यही निकल रहा है कि महात्मा गांधी सबसे महान नहीं थे, क्योंकि इनके बराबरी में और भी तो नेता लोग थे, तो हम इनको कैसे महान मान लें केवल? तो अभी तक यही देखिए क्या चीज़ कि ये तीनों सेंटेंस का अर्थ एक ही आ रहा है, तीनों सेंटेंस का अर्थ इक्वल आ रहा है। अब फिर और देखिए जो PD बना है इसमें क्या निकलता है, सम लीडर्स वेयर एट लीस्ट एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। इसका मतलब हुआ कि कुछ नेता लोग कम से कम उतने महान थे जितने कि महात्मा गांधी। कुछ नेता लोग कम से कम उतने महान थे जितना कि महात्मा गांधी। यानी कि फिर क्या पता चल गया, इससे क्या समझ में आया आपको कि महात्मा गांधी ज़्यादा महान थे? नहीं, अरे भाई ये तो कहा दिया ना कि कुछ नेता लोग कम से कम उतने ही महान थे जितना कि महात्मा गांधी। कुछ नेता लोग उतने ही महान थे जितना कि महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के जैसा, महात्मा गांधी के बराबर कुछ और दूसरे नेता लोग भी महान है ये थे, तो महात्मा गांधी को हम कैसे सबसे महान मान लें? तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि सेंटेंस चारों जो है ना, चारों से एक ही अर्थ निकलता है, लेकिन हमने इसे CD PD का रूप दे दिया। ठीक है, अब देख लेना है कि हम बनाए कैसे, आप लोग भी कैसे बना सकते हैं। अब देख सकते हैं जब CD हम किए हैं तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पहले वाला ही कंसेप्ट चलेगा। अब देख सकते हैं SD जो दिया गया है उसमें हम नॉट तक सेम चले हैं, नॉट तक एकदम बराबर चले हैं। देख सकते हैं आप, नॉट तक बराबर चले हैं, नॉट तक बराबर चल लिए। और ये जो सुपरलेटिव डिग्री था द ग्रेटेस्ट, इसको हम क्या कर दिए, ग्रेटर कर दिए, कंपैरेटिव कर दिए। आप समझ सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कैसे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव था, इसको क्या कर दिए हम, कंपैरेटिव में बदल दिए। और जब कंपैरेटिव आएगा तो उसके बाद दैन आएगा, ठीक है। ये दैन लिख दिया और दैन के बाद हम यहाँ पर याद रखिए, पहले हम लोग एनी अदर लिखते थे, ऑल अदर लिखते थे, मोस्ट अदर लिखते थे, लेकिन आज क्या सम अदर लिखे। बस यही एक अलग है, यही एक चीज़ अंतर है, ठीक है। सम अदर और फिर यहाँ से जो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन को हम लास्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। अब जब सुपरलेटिव करना, इसी को पॉजिटिव करना रहेगा तो पॉजिटिव में आप आ जाइए, सम प्लस प्लूरल नाउन बनाइए, सम प्लस प्लूरल नाउन, सम प्लस प्लूरल नाउन। ये प्लूरल नाउन कहाँ से आ गया कि SD में दिया हुआ था सबसे अंत में, और या तो फिर आप देख सकते हैं CD के सबसे अंत में दिया हुआ था, उसी को सम के साथ लिख दिया है। फिर इसके बाद बेयर एट लेस्ट यूज़ किया, ये तो वर्ब है जी, वर्ब तो आना तय है। एट लेस्ट एक अलग यूज़ किया गया है, एट लेस्ट यूज़ किए हैं। और उसके बाद पॉजिटिव का एक फ्रेमिंग दिए, एज ग्रेट एज। ये ग्रेट कहाँ से आया है तो देख सकते हैं, जो दिया गया सुपरलेटिव था, दिया गया कंपैरेटिव था, उसी का पॉजिटिव कर लिया, एज ग्रेट एज लिखे हैं। और फिर ये महात्मा गांधी कहाँ से लिख दिए तो दिए गए SD और CD के
प्रारंभिक भाग को सबसे अंत में लिख दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर नेगेटिव टाइप का पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो होने जा रहा है। देखिए हम लोग टॉपिक लिए अभी का सम इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रिलेटेड टू डिग्री। ठीक है, डिग्री से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण और रोचक पॉइंट्स देखेंगे हम लोग। वो क्या है कि देखिए जो भी हम लोग अभी पॉइंट्स पढ़ेंगे डिग्री से रिलेटेड जो भी फैक्ट पढ़ेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, और इसको आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करिएगा। आप कंसंट्रेट रखिएगा माइंड हमेशा ये इस चीज़ पे, बहुत ये यूजफुल रहेगा एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो। देखिए लिखा है क्या ना, लिखा है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। कहने का मतलब कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा, इसके पहले द का प्रयोग किया हुआ रहेगा। अभी तक हम लोग ये डिग्री में नहीं पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले द आएगा। हाँ पढ़े क्या कि द आता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले आता है, जैसे कि he is the बाइजेस्ट स्टूडेंट, द बाइजेस्ट द मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे पढ़ रहा था ना। लेकिन आपकी क्या पढ़ेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द रहेगा। और ध्यान रहे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री उस कंडीशन में आएगा जब इसके बाद क्या रहना चाहिए, ऑफ द टू रहे, ऑफ द टू रहेगा। ऑफ की जगह पर कभी देन नहीं आ सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, लिखे माही इज बेटर देन द टू सिस्टर्स। यहाँ पर कहने का मतलब ये है ना कि कोई बताना चाह रहा है माही के बारे में कि माही जो है ना दो सिस्टर्स में से ये क्या है, अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है। लेकिन हमारा ये देखा जाए ग्रामेटिकली तो ये गलत हो गया है। क्या गलत हो गया है, आप देख सकते हैं ये कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के पहले द आया है, नहीं आया है, तो इस सेंटेंस गलत हो गया। इसका सही क्या बना सकते हैं आप, इसका सही बनेगा माही इज कंपैरेटिव डिग्री के पहले द दीजिए, यानी कि इसके पहले द आएगा, माही इज द बेटर कर लिया। और बेटर के बाद देखिए क्या चीज़ दिया हुआ था, ऑफ दिया हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर क्या दिया था, देन दिया था, नहीं हुआ देन, ऑफ आएगा। और फिर क्या, ऑफ द टू कर लीजिए, ऑफ द टू दिया हुआ है, अभी दे लीजिए ऑफ द टू सिस्टर्स। ठीक है, ये हमारा गलत था और ये हमारा सही हो गया। अब देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, लिखे प्रीफर ग्रुप। प्रीफर मतलब होता है ज़्यादा पसंद करना। ठीक है, किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करना। प्रीफर ग्रुप प्लस टू, कहने का मतलब इस सेंटेंस में आप कहीं भी प्रीफर से रिलेटेड कुछ वर्ब देखते हैं, कोई एडजेक्टिव देखते हैं, तो इसके बाद टू का प्रयोग किया जाएगा, कभी देन या फिर कुछ और नहीं आ सकता है, टू ही आएगा। जैसे कि देखिए लिखे सी प्रीफर्स, वह ज़्यादा पसंद करती है क्या चीज़ को, मिल्क को, दूध को ज़्यादा पसंद करती है, किसके तुलना में, देन मीट, मतलब मीट की तुलना में वो ज़्यादा दूध पसंद करती है। या फिर कह सकते हैं कि वह मांस से ज़्यादा दूध पसंद करती है। तो कहने के लिए अर्थ तो समझ में आ गया, लेकिन ये ग्रामेटिकली सेंटेंस हमारा क्या हो गया, गलती हो गया। इसका सही क्या बनेगा, इसका सही आ जाएगा, इसका सही बनेगा सी प्रीफर्स मिल्क। देन नहीं होगा जी, ध्यान दीजिए, देन नहीं होगा, क्या हो जाना चाहिए, टू हो जाना चाहिए, टू मीट। ये hamaरा सेंटेंस सही है। जैसे कि एक और भी देख लीजिए, लिखते हैं आई प्रीफर क्रिकेट टू फुटबॉल। ये हमारा सेंटेंस सही है क्योंकि प्रीफर दिए हैं, इसके बाद क्या प्रीपोजिशन के रूप में टू आने जा रहा है, देन का भी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए प्रीफर ग्रुप का आपके बी लिए हैं। फिर देखिएगा लिखते हैं ना बी में प्रीफर ग्रुप प्लस वर्ब फोर प्लस टू प्लस वर्ब फोर, यानी कि किसी भी हालत में प्रीफर ग्रुप के बाद ना हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में टू को छोड़कर कुछ और नहीं लाएंगे, हमेशा टू ही आएगा, देन नहीं आ सकता। एग्जाम्पल देखिए लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखे हैं आई प्रीफर वॉकिंग, मैं ज़्यादा टहलना पसंद करता हूँ, क्या चीज़ के बजाय, देन स्लीपिंग, मतलब कि मैं सोने से ज़्यादा टहलना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कहने के लिए अर्थ तो पता चलता है, लेकिन ये ग्रामेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। इसका सही क्या बनता है, इसका सही बनता आई प्रीफर वॉकिंग टू स्लीपिंग होता। ठीक है, फिर अगला देखिए लिखे हैं प्रीफरेबल प्लस टू, यानी कि प्रीफर से ही बना ना प्रीफरेबल। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया। तो
प्रिफरेबल के बाद भी यदि जो प्रीपोजिशन आना होगा तो टू आएगा, देन आने नहीं जा रहा है, यदि जो आता है तो सेंटेंस गलत है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, लिखे हैं मिल्क इज प्रिफरेबल देन मीट। मिल्क जो है ना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पसंदीदा है, क्या चीज़ की तुलना में? मीट की तुलना में, मांस की तुलना में। कहने के लिए अर्थ तो पता चल जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत तो हो गया है। इसका सही क्या होता? इसका सही होता मिल्क इज प्रिफरेबल, प्रिफरेबल टू मीट। ठीक है, दूध जो है ना मांस से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये होता है। देखिए नेक्स्ट लिखा है हमने, लिखे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फेरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, एंटेरियर। ये सब है जो कि लैटिन ओआर ग्रुप एडजेक्टिव है। इसके बाद भी हम लोग देन का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज करना है, टू का यूज करना है। और हाँ, इसके बाद यदि जो नॉन या प्रोनाउन आएगा दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। वो कौन सा केस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसे कि देखिए लिखते हैं मोना इज, सपोज कि ये लिख लिए मोना इज सीनियर देन आई, तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया है। हालांकि कहने पर ये अर्थ समझ में आ जाता है कि क्या कहना चाह रहे हैं, बट ये सेंटेंस गलती है। इसका सही हो जाएगा, इसका सही लिखेंगे मोना इज सीनियर। यहाँ तक तो ठीक है। ये दैन के बजाय क्या जाएगा? टू आएगा। और ये सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, सेंटेंस सही है। जैसे कि और भी लिखेंगे यू आर जूनियर टू सी। सही नहीं, गलती हो गया। क्यों गलती हो गया? कि आप देख सकते हैं ये टू के बाद कौन सा केस लिख दिए? ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। इसको ऑब्जेक्टिव केस में बदलना पड़ेगा ना, तो ऑब्जेक्टिव केस में कर देते हैं क्या? हर। यू आर जूनियर टू हर, आप उससे जूनियर हैं। अब ये सेंटेंस सही है। ठीक है, देखिएगा और भी ये जो एडजेक्टिव लिखा हुआ है ये सब के साथ भी सेम कंडीशन आएगा कि इसके बाद प्रीपोजिशन टू का यूज करना है। हर हालत में देन का यूज नहीं करेंगे। इन्फीरियर का मतलब होता है ज़्यादा, घटिया। प्रायर मतलब होता है पूर्व वाला, पहले वाला। पोस्टीरियर मतलब होता है पिछड़ा या तो फिर बाद का। इंटीरियर मतलब ही होता है पूर्व वाला या तो फिर पहले वाला। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट। देखिए आपके लिखे हैं सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, इन्फीरियर है। ये सब जो एडजेक्टिव्स था अपने आप में एडजेक्टिव था, इसका जो हम लोग नॉन के रूप में भी करते हैं। जैसे कि देखेंगे, लिखें एग्जांपल मोनो इज माई सीनियर। यहाँ पर माई सीनियर ये पहले अपने आप में ये एडजेक्टिव था, लेकिन इसको वर्ब के बाद यूज़ किया गया, वर्ब के बाद यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये नॉन बन करके आ गया है। ठीक है, सीनियर यहाँ पे नॉन के रूप में आया है। देखिए यू आर माई जूनियर लिखे हैं, तो यहाँ पर फिर माई जूनियर जो है ना, माई जूनियर यहाँ पर नॉन के रूप में आया है। अब देखिए नेक्स्ट देखिएगा, फिफ्थ पॉइंट देख रहे हैं, लिखता गया पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव रहेगा। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद एनफ आता है, बाद एनफ आता है। इसके पहले एडजेक्ट एनफ नहीं आ सकता है। पॉजिटिव डिग्री के बाद ही एनफ को आना होगा तो आएगा, अन्यथा एनफ नहीं आएगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, लिखिए सी इज एनफ इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक। ये गलत हो गया है। ठीक है, सेंटेंस गलती है। सही आता क्या? इसका सही होगा, इसका सही हो जाएगा सी इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस ट्रिक। ये सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि इंटेलिजेंट ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव था, इसके बाद हमने इनफ वर्ड का यूज़ किया, लेकिन पहले वाला में क्या था? इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री के पहले ही यूज़ कर दिया गया था, जिसके कारण ये सेंटेंस ही गलती था। और अब की ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब का ऑर्डर सही है, इसलिए सेंटेंस को सही मानेंगे। जैसे कि और भी देखिए अगला, दे आर इनफ काइंड टू हेल्प अस।
सेंटेंस गलती हो गया। क्यों गलती हो गया कि देखिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री और इसके पहले ही एनफ आ गया है जो कि गलत हो गया है। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था दे आर काइंड एनफ टू हेल्प अस। ये हमारा सेंटेंस सही है। ठीक है, अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट हमने लिखा 6 में लिखे क्या ना कि टू कंपेयर टू क्वालिटीज इन ए पर्सन और थिंग। कभी कभी ऐसा भी तो केस आता है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु के अंदर हम लोग उसके दो क्वालिटी का तुलना करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति के बारे में कह दिए क्या चीज़ कि वो दिखता तो बड़ा स्मार्ट है लेकिन उसके अंदर मतलब बुद्धि का कमी है, उसके अंदर ज्ञान का कमी है, बोलते हैं ना ऐसा। इस तरह से एक व्यक्ति के अंदर उसी के दो क्वालिटीज़ का हम लोग तुलना कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे बातों को दिखाने के लिए हम लोग क्या फॉलो करेंगे, तो ये कहना है आपको यूज करना पड़ेगा मोर वर्ड यूज करना पड़ेगा, मोर का यूज करना है। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आएगा, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव आएगा, फिर देन आएगा और फिर से पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए लिखे हैं मोना इज टॉलर दैन बॉयज। हमको कहना है ना कि मोना जो है जितनी बुद्धिमान है उससे ज़्यादा वो लंबी है, तो ऐसा कहने के लिए पता तो चल जाता है कि मोना के बारे में हम कह रहे हैं कि वो बुद्धिमान होने से ज़्यादा वो लंबी है, पता चल जाता है, लेकिन ग्रामेटिकली ये गलत हो गया है। क्या भाई देख सकते हैं आप, कंपैरेटिव आया है, कंपैरेटिव के बाद दैन है, कंपैरेटिव के बाद दैन है, दैन के बाद यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन गलत क्यों हो गया यहाँ पर, क्या आप देख सकते हैं इसी में कंपैरेटिव कर दिया है, जबकि हमको चाहिए था क्या, इसके पहले मोर वर्ड का यूज चाहिए था, मोर वर्ड यूज करते, लेकिन यहाँ पर इसी को कंपैरेटिव बना दिया गया था। क्या कि मोर रहेगा और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लाएंगे। ठीक है, अब की देखिए एक और तरह से लिखा है मोना इज टॉलर, फिर से कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव कर दिया। हालांकि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव हो जाता है, लेकिन इसी को कंपैरेटिव बना देना गलत हो जाएगा, जैसे कि ये बना दे रहा है। फिर इसके बाद देखिए आपकी तो दोनों बार में कंपैरेटिव कर दिया, गलती हो गया। इसका सही क्या बनता, इसका सही बनता मोना इज मोर टॉल देन बॉयज, ये सही है। हालांकि याद करिए आप लोगों को बताया गया था कि चीज़ की एक्स लेवल का वर्ड हो तो उसके पहले मोर का यूज नहीं होता है, कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक ही व्यक्ति या वस्तु के अंदर दो गुण होगा या ना, और वैसे गुणों का हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो उसके लिए पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव के पहले हम लोग ये मोर का यूज करेंगे, इसके बाद देन आएगा और फिर से एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया हुआ रहेगा, हम लोग प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि एक ही व्यक्ति के अंदर दो गुण होगा, एक टॉल होने का और फिर बाज होने का, लेकिन कोई एक गुण में कमी होगा और एक कोई गुण में अधिकता होगा, जी अधिकतम होगा कुछ। तो इसका क्या अर्थ निकल गया, मोना बुद्धिमान से ज़्यादा वो क्या है, लंबी है। अच्छा अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक लिखे हमने 7th में लिखे अनइक्वल कंपैरेटिव। कभी कभी हम लोग दो अनइक्वल चीज़ों में तुलना कर देते हैं, दो अनइक्वल चीज़ क्या हो जाएगा, दो अनइक्वल चीज़ हो जाएगा। जैसे कि देखिएगा हम लिखते हैं एग्जाम्पल लिख रहे हैं माई, चलिए होम लिखते हैं, माई होम इज मोर ब्यूटीफुल देन राम। अब देखिए ना यहाँ पर हम दो अनइक्वल चीज में तुलना किए कि नहीं। लिखे मेरा घर जो है ना ज़्यादा सुंदर है, किससे ज़्यादा सुंदर है, राम से ज़्यादा सुंदर है। तो कहने का मतलब हम यही कहना चाह रहे हैं कि मेरा घर है जो कि राम से ज़्यादा सुंदर है। अरे भाई समझने वाला बात है कि हम ये कहना चाह रहे होंगे कि मेरा घर जो है ना राम से ज़्यादा सुंदर नहीं है, बल्कि राम के घर से ज़्यादा सुंदर है, ये होना चाहिए था। तब ऐसा कहने के लिए हमको क्या करना पड़ता, हमको लिखना पड़ता माई होम इज मोर ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल देन, देखिए लिख दिए थे पॉसेसिव केस, तो इसमें तो शुरू में तो पॉसेसिव केस दिया है, देख सकते हैं माई होम पॉसेसिव केस दिया है, लेकिन यहाँ पर पॉसेसिव केस नहीं दिया था, पॉसेसिव केस नहीं दिया, वो सब्जेक्टिव केस कर दिया, फिर ऑब्जेक्टिव केस कर दिया। हमको चाहिए क्या, पॉसेसिव केस चाहिए था, तो होता क्या, माई होम इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन, इसी को पॉसेसिव क्या बना सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं, दैन राम्स, दैन राम्स, हो गया ये। इसी को और भी आप लिख सकते हैं, राम्स का मतलब हो गया राम्स हाउस हो गया, ठीक है। अब इसी को इस पर ही आधारित एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, लिखते हैं हर पेन इज कॉस्टलियर देन आई। अब फिर देखिए गलती हो गया, क्यों गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो पॉसेसिव केस दिखता है, लेकिन यहाँ पर पॉसेसिव केस नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस दे दिया गया। इसको कहने का मतलब क्या है कि उसका जो कलम है, उसका कलम है ना मुझसे ज़्यादा कीमती है, मुझसे ज़्यादा कीमती है, तो तुलना उसका कलम में और हम में तुलना होगा कि अरे भाई मेरा वाला कलम और उसका कलम के बीच में तुलना होना चाहिए था। तो ऐसा कहने के लिए क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको हर पेन इज कॉस्टलियर देन, यहाँ पर इसको पॉसेसिव केस में लाइए, तो पॉसेसिव केस में ये हो जाएगा माइन हो जाता है, ये सही है। आया तो फिर और भी बना सकते हैं, और भी बन सकता है, ये चीज़ पूरा लिखा गया यही, और फिर माइन की जगह पर हो जाएगा माई पेन, तभी सेंटेंस सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब जस्ट हम लोग इसके पहले पढ़े उसी का ये बी टाइप लिख रहे हैं, लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव, इसके बाद देन आ रहा है, और देन के बाद आवश्यकता अनुसार दैट ऑफ का यूज करना होगा या तो फिर दोज ऑफ का यूज करना होगा। वो कहाँ पर यूज करना होगा, कैसे यूज करना होगा, ध्यान से देखिएगा। लिखें द एप्पल्स ऑफ कश्मीर, द एप्पल्स ऑफ कश्मीर और स्वीटर देन बिहार। अब देख सकते हैं ये लिखे हैं कश्मीर का सेब जो है ना ज़्यादा मीठा है, किससे मीठा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ उसके अनुसार पता चल जाता है कि कश्मीर का सेब बिहार से ज़्यादा मीठा है। तो कश्मीर का सेब और वो कश्मीर का सेब मीठा है, किससे भाई, तो बिहार से मीठा। बिहार क्या कोई खाने का चीज़ है जो हम कह लेंगे कि कश्मीर का सेब बिहार से ज़्यादा मीठा है, नहीं। ऐसे अभी देखते हैं तो ये ग्रामेटिकली गलती हो गया है, इसमें आपको करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एप्पल्स प्लुरल है ना, एप्पल्स प्लुरल है, तब आपको आगे चल करके देखिए क्या करना पड़ता है। द एप्पल्स ऑफ कश्मीर आर स्वीटर देन, जब ये शुरू वाला नाउन रहेगा प्लुरल, तो आपको देन के बाद दोज यूज कर लेना है, तो क्या हो जाएगा, दोज ऑफ ये बिहार डाल दीजिए, ठीक है, ऐसा। अब ये सेंटेंस सही हो गया। फिर देखिए लिखें द स्टूडेंट्स ऑफ कोटा आर बेटर देन पटना, मतलब फिर क्या बोल दिए, फिर बोल दिए क्या चीज़ कि कोटा का जो विद्यार्थी है वो पटना से ज़्यादा अच्छा है, पटना से ज़्यादा अच्छा। एक तरफ विद्यार्थी और एक तरफ पटना, विद्यार्थी का तुलना पटना से करेंगे कि कोटा के विद्यार्थी का तुलना पटना के विद्यार्थी से करेंगे, ये चीज़ होगा ना जी। कोटा का विद्यार्थी का तुलना हम लोग पटना के विद्यार्थी से करेंगे, तो इसके लिए कहना पड़ेगा क्या, कहना पड़ेगा द स्टूडेंट्स ऑफ कोटा आर बेटर देन दोज ऑफ पटना। ये सेंटेंस सही है, क्योंकि यहाँ पर प्लुरल था और प्लुरल है तो देन के बाद दोज ऑफ लाएंगे। और यही यदि जो कोई सिंगुलर रह जाता, कोई सिंगुलर रहता, तब उसके लिए देखिए हम लोग क्या यूज करते हैं। अभी एग्जांपल और भी ले लेते हैं।
लिखते हैं द क्लाइमेट ऑफ मुंगेर इज बेटर देन पटना। ये सेंटेंस गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया? कि यहाँ पर देखिए सिंगुलर नाउन है, लिखे हैं कि मुंगेर का जो जलवायु है ना, क्लाइमेट है, वो पटना से ज़्यादा अच्छा है। तो एक तरफ जलवायु और एक तरफ पटना कह देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कहना था तो हम यही कहते हैं कि मुंगेर का जलवायु पटना के जलवायु से ज़्यादा अच्छा है, हम ये कहते हैं। तो इसको कहने के लिए ना हमको लिखना पड़ेगा द क्लाइमेट ऑफ मुंगेर इज बेटर देन, ये देखिए सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर है तो इसके बाद इसके अनुसार हम दैट ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, दैट ऑफ पटना लिख ली, ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए नेक्स्ट लिखे हैं द प्लस एस डी एडजेक्टिव। एस डी एडजेक्टिव आने जा रहा है इसके बाद ना, इसके बाद विभिन्न तरह के प्रीपोजिशन आ सकता है। वो है ऑन के बाद सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद ऑफ भी आ सकता है, सिंगुलर नंबर का नाउन भी हो सकता है, प्लूरल नंबर का नाउन भी हो सकता है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव के बाद इन आएगा, इन के बाद नाउन रहेगा, या ना सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद एट रहेगा, एट के बाद नाउन रहेगा। लेकिन हाँ, इन तभी आ सकता है, एट तभी आ सकता है जब इसके बाद नाउन रहेगा। वो नाउन क्या होना चाहिए? प्लेस वाला होना चाहिए। आप एग्जाम्पल देखिए, लिखे हैं जेफ बेजोस इज द रिचेस्ट मैन ऑन द अर्थ। ठीक है, ये हम कह दिए जेफ बेजोस जो है ना, धरती पर सबसे अमीर आदमी है, धरती के सबसे अमीर आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव एडजेक्टिव देखिए, इसके बाद ऑन देखें। अब देखिए फिर सुपरलेटिव एडजेक्टिव आज़ादवाज, यानी हम लिखे हैं यहाँ पर वीर चंद्रशेखर आज़ाद वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर ऑफ हिज टाइम। अब देख सकते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव, इसके बाद ऑफ आया है, या ना, इसके बाद ये सिंगुलर नाउन, हिज टाइम सिंगुलर नाउन। अब देख लीजिए, लिखे हैं मर्सी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, इसके बाद ऑफ आया है। अब के बाद ये प्लूरल नंबर का नाउन आया है। मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। ठीक है, देख सकते हैं आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद ये प्रीपोजिशन इन आया है। लिखे हैं मोनो इज द मोस्ट ऑनेस्ट मैन एट रामपुर। यहाँ पर देख सकते हैं सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद प्रीपोजिशन एट आया है। ठीक है, इसके बाद बस एक हम लोग को और देख लेना है, हो गया। देखिए ये दिख नहीं रहा था, लिखे हैं मोनो इज द मोस्ट ऑनेस्ट मैन एट रामपुर। ये रामपुर हम विलेज मान करके चले हैं। ठीक है, तब वो ये क्या, मोनो जो है ना रामपुर के सबसे अधिक ईमानदार आदमी है। ठीक है, अब इसके बाद एक पॉइंट और बच रहा है, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब हमने नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट लिखा कि आप कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करिए, इसके बाद देन तो आना तय है। अब इसके बाद ना देखिए हम लोग यूज करेंगे एनी अदर का भी यूज करेंगे, लेकिन किस अवस्था में? जब इसके बाद सिंगुलर नंबर का नाउन रहेगा। देन के बाद ऑल अदर भी आता है, जब इसके बाद प्लूरल नंबर का नाउन रहेगा। देन के बाद मोस्ट अदर भी आता है, इसके बाद प्लूरल नंबर का नाउन रहेगा। देन के बाद सम अदर भी आता है, इसके बाद प्लूरल नंबर का नाउन रहेगा। देन के बाद एनी वन एल्स भी आएगा, एनीबडी एल्स भी आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं टॉलर देन एनी अदर के बाद सिंगुलर नाउन आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, राधा इज टॉलर देन ऑल अदर गर्ल्स। टॉलर देन ऑल अदर आया है, इसके बाद क्या? प्लूरल नाउन। एनी अदर तब सिंगुलर नाउन और ऑल अदर तो प्लूरल नाउन। फिर देखिए, गोलू इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन के बाद मोस्ट अदर कब? जब इसके बाद प्लूरल नंबर का नाउन रहेगा। आप देख सकते हैं मोस्ट अदर के बाद क्या, कौन सा नाउन? प्लूरल नंबर का नाउन है। अब और देखिए, द रोज इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन के बाद सम अदर भी, लेकिन कब? जब इसके बाद प्लूरल नंबर का नाउन रहेगा, सम अदर फ्लावर्स। फिर देखिए यू आर फैटर देन एनीबडी एल्स इन दिस विलेज। यानी कि अब तक हम लोग पढ़ रखे थे कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद एनी अदर या तो ऑल अदर या तो मोस्ट अदर, ऐसा बात नहीं है। इतने सारे चीज़ का प्रयोग होता है, लेकिन सारे का अपना अपना एक कंडीशन हुआ करता है। ठीक है,
जो भी हम लोग यूज करेंगे उसके साथ एक एक कंडीशन हुआ करता है, किसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा या फिर प्लूरल नंबर का नाउन आएगा, ठीक है, ये सब बात को ध्यान देना है। तो आज हम ये जो डिग्री हमारा चैप्टर था इसको समाप्त करते हैं। अगला वीडियो कुछ और ग्रामर का बनेगा। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।